नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। समुद्र के बीच पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे मेडिटेशन करेंगे पीएम मोदी ने भगवती असमन मंदिर में की पूजा। 35 दिन बाद भारत लौटे प्रज्वल रेवन्ना को किया अरेस्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही एसआईटी ने किया अरेस्ट। कोर्ट में आज पेशी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का 1 जून को मतदान। 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। कल पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी होगा मतदान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे तक चलने वाली अपनी ध्यान साधना शुरू कर दी है। निकटवर्ती तिरुवनंतपुरम से हेलीकॉप्टर द्वारा यहां पहुंचने के बाद मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की और नौका सेवा के जरिए रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान साधना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना 1 जून तक चलेगी। धोती और सफेद शॉल ओढ़े मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को पूरी तरह से निजी यात्रा बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की निजी यात्रा है। यही कारण है कि उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। वहीं पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा सहित सभी इंतजाम किए गए। उनके प्रवास के दौरान 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी कड़ी निगरानी कर रही है। प्रख्यात हिंदू संत विवेकानंद के नाम पर बना हुआ यह स्मारक समुद्र के मध्य में स्थित है। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री स्मारक पर ठहरे हुए हैं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 35 दिन बाद जर्मनी से भारत पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद रात करीब 1 बजे एसआईटी ने उसे कस्टडी में ले लिया। प्रज्वल को टीम सीआईडी ऑफिस ले जाया गया और जहां उसे रात भर रखा गया। वहीं आज पूछताछ से पहले एसआईटी प्रज्वल को मेडिकल के लिए ले गई। मेडिकल के बाद प्रज्वल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। यहां पुलिस ने उनकी कस्टडी की मांग की। प्रज्वल के खिलाफ 3 महिलाओं से यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं। वो 26 अप्रैल को लोकसभा की वोटिंग के बाद जर्मनी चला गया था और भारत आने से पहले प्रज्वल ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लोकसभा चुनाव के अंतिम यानी 7वें चरण के चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं और अब कल 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण के इस चुनाव में जिन प्रमुख सीटों पर मतदान है उनमें पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। अंतिम चरण का यह चुनाव वैसे भी भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही काफी अहम है। हालांकि इस बार सबसे रोचक चुनावी मुकाबला पंजाब में देखने को मिल रहा है, जहां 4 प्रमुख दल यानी आप, भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल मैदान में हैं। अंतिम चरण में जिन राज्यों में कल मतदान होगा उनमें बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9 और केंद्र शासित चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। बिहार के औरंगाबाद जिले में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी के कारण वहां के सदर अस्पताल में 15 लोगों की मौत हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि मौत के कारणों का तत्काल पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकतर शोक संतप्त परिवार के सदस्यों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है और अन्य मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वहीं बिहार के विभिन्न जिलों में भीषण गर्मी के कारण कई विद्यार्थियों के बेहोश होने के बीच सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 8 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। बिहार के शेखपुरा और बेगूसराय जिलों में भीषण गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों के कई विद्यार्थी बेहोश हो गए थे। बिहार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट में राज्य में आपदा की स्थिति बन रही है। बता दें कि बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान औरंगाबाद जिले में दर्ज किया गया, जो 47.7 डिग्री सेल्सियस था। राष्ट्रीय राजधानी में पानी की भारी कमी के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति का अनुरोध किया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी कमी है, जिससे चाणक्यपुरी का संजय कैंप इलाका और गीता कॉलोनी इलाका भी शामिल है। चिलचिलाती गर्मी से लोग कम से कम 1 बाल्टी भरने की उम्मीद में लंबी कतारों में इंतजार करते हैं, क्योंकि टैंकर आते हैं तो और कॉलोनियों में बड़ी आबादी को प्राप्त सेवा के दिए बिना ही
वे चले जाते हैं। दिल्ली में जल संकट के समय अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि राजधानी में पानी की भारी कमी है, इसलिए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करवा दी जाए ताकि लोगों को चिलचिलाती गर्मी में पानी की कमी से ना जूझना पड़े। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में 8 घंटे से अधिक की देरी हुई, जिससे बिना एयर कंडीशनिंग के विमान के अंदर इंतजार करते समय कुछ लोग बेहोश हो गए। कई लोगों ने अपनी दुर्दशा साझा करने के लिए एक्स का सहारा लिया। बता दें कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट कल ठीक 3:20 पर दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरने के लिए वाली थी, और लेकिन कई घंटों की देरी के बाद सुबह 11 बजे इस फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पोस्ट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग किया और पूरी घटना को अमानवीय बताया। वहीं एयर इंडिया ने जवाब देते हुए यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी। डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में दोषी पाए गए हैं। 12 सदस्यों वाली जूरी ने हश मनी केस में सभी 34 आरोपों में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की सजा पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। हश मनी केस में दोषी पाए जाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बढ़ गई है। इस मामले में उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। मणिपुर और असम में चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मणिपुर में बाढ़ के कारण 1,88,143 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 24,265 घरों को नुकसान पहुंचा है। 29 मई को राज्य में आई बाढ़ के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए, जबकि 1 लापता है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई। 9 जिलों में 1,98,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से हैलाकांडी जिले में एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई, जिससे राज्य में बाढ़ और बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जबकि 18 अन्य घायल हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 18 स्थानों पर नदी के तटबंध टूटे हैं, जिनमें से 17 को सील कर दिया गया है। इनके अलावा लोगों को खाद्य पदार्थ और पानी का वितरण किया गया है। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक और उसके बेटे पर कार्रवाई को लेकर विशेष योजना बनाई है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की ओर से शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी गई है। आम आदमी पार्टी इन दिनों कई मामलों को लेकर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इससे एक पुराने मामले का नया अपडेट सामने आया है। अमानतुल्लाह खान समेत उसके बेटे को नोएडा पुलिस की कई टीमें लगातार तलाश रही हैं। नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे नोएडा पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अमानतुल्लाह खान ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत और वर्तमान कार्रवाई से राहत की याचिका दायर की है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप कर्मी से पिछले दिनों मारपीट हुई थी और इस मामले में नोएडा पुलिस ने दिल्ली से आप विधायक अमानतुल्लाह खान, बेटे अनस समेत एक अन्य पर केस दर्ज किया था और इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि आप विधायक अमानतुल्लाह खान बेटे के साथ गायब हो गए और इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे के खिलाफ कुर्की की तैयारी कर रही है। पंजाब भर में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर छिड़ी उस चर्चा ने लोगों में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गैस कंपनियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक 31 मई तक बायोमेट्रिक नहीं करवाने वाले घरेलू गैस उपभोक्ताओं का 1 जून को रसोई गैस कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, वेब न्यूज चैनल और इंस्टाग्राम आदि पर छिड़ी उक्त चर्चा के कारण पंजाब की लगभग सभी गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है, ताकि उपभोक्ता समय रहते ही गैस कंपनियों द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ले और 1 जून को उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन बंद न हो सके। मौजूदा समय दौरान इंडियन गैस कंपनी, हिंदुस्तान गैस कंपनी और भारत गैस कंपनी से संबंधित सभी गैस एजेंसियों पर हालात ये बने हुए हैं कि डीलरों द्वारा एजेंसी पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को रविवार वाले दिन भी गैस एजेंसी के कार्यालय में बुलाकर उपभोक्ताओं की EKYC करवाने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित गैस कंपनियों के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक रसोई गैस उपभोक्ता को EKYC करवाना जरूरी है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।